एवरीवन इसमें हम जैन यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि चाइना को लात मार हसीना की भारत को मेगा ऑफर। तो हसीना शेख जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया आपस में कह लें कि हिस्ट्री बिल्कुल जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। और बांग्लादेश तो और भी ज़्यादा। तो मतलब बांग्लादेश ने तो दो दो दफ़ा इंडिपेंडेंस की थी, एक दफ़ा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे, और दूसरी दफ़ा फिर पाकिस्तान से एज आ बांग्लादेश। तो उसके भी अपने पूरे फैक्टर्स है बहुत। आप कह लें कि 90% जो मिस्टेक्स थी वो हमारे साइड से थी। और आप कह लें कि फिर जब किसी को बहुत ज़्यादा दीवार से लगा दिया जाए तो फिर तो बंटवारा ही होता है। बहरहाल हम देखते हैं जी क्या ऑफ़र की है हसीना जी ने मोदी जी को। तो आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका हेलो हेलो स्वागत है। हेलो। दोस्तों, चीन के दबाव को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलेट बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश ओके, कर दी है। पोर्ट्स प्राइम ऑफ़र मिनिस्टर की हसीना हैं। ने कहा कि इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। जो इस कि दौरान प्राइम मेरे मिनिस्टर ख्याल में हसीना ने कहा कि मट्टी में भारत मिल अगर गए चाहे तो हमारे चटगांव और सिलेट बंदरगाहों का इरादे। इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल चिटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। इस बंदरगाह के जरिए न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और उनकी त्रिपुरा से डेवलपमेंट होगी। कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। आपको यहां बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया था। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का, और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन, यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के और लिए एक जो वो है भी तो है ना, वो स्टार्ट हो गई है। एक इसमें रिवर बड़ी फेरी उसकी दुनिया की डिटेल्स हैं सबसे कि बड़ी जो मैनुअली बांग्लादेश तक कितने जाएगी। जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश को दिया जाएगा, और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया है। हम्म। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाए अगर ऐसा करें तो उसके लिए हम इससे भी ताल्लुकात फायदा अच्छे उठा होने सकते हैं? कि चाहिए। ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज़्यादा उनका फोकस इंडिया पे है। रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो मेहल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। हाँ, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक हमारी पाइपलाइन ईरान पॉलिसीज। से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से कैप्चर करे। एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। ले बैठेंगी, मैं तो कहता हूँ सर बैठ गई हैं। देखें, इसमें दो चीज़ें थी। इसमें एक तो था रशिया का जिक्र और दूसरा था बांग्लादेश का जिक्र। अब बांग्लादेश जो हैं उन्होंने ज़ाहिर सी बात है उनकी इतने ज़्यादा फ्रेंडशिप वाले टाइज़ हैं, और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश की हेल्प की गई थी फॉर्मेशन के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से। तो वो तो हमेशा ही जो है ना हाई रिगार्ड्स में उन्हें याद करते हैं। तो अब शेख हसीना जो हैं उन्होंने ये जो ऑफ़र की है थैंक यू के साथ कि आप हमारी पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
इसका आप सोचें कि डेंट कहाँ पे लग रहा है, डेंट चाइना को लगेगा। क्यों? क्योंकि चाइना एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका हर्ट होगा, बीआरआई जो है। दूसरा, चाइना जो है वो मज़ीद आप कह लें कि संकट में आ जाएगा कि जब बांग्लादेश की पोर्ट्स भी जो है ना उस रीजन की चाइना के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं थ्रू इंडिया। तो वो कहते हैं ना पूरी आप कह लें कि जो बीआरआई थी वो इनिशिएटिव मट्टी मट्टी होने वाला है। फिर बात थी रशिया की और ऑयल की, कि एक पाइपलाइन होगी जो कि इंडिया से बांग्लादेश जाएगी और नेपाल और भूटान भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कॉस्ट कम होगी तो महंगाई कम होगी। और क्योंकि पाकिस्तान कुछ कोशिशें कर रहा है कि हमें रशिया से ऑयल मिले, और सबसे आसान तरीका ये होता है कि पाइपलाइन के थ्रू आ जाए। अब वहाँ पे रुकावट क्या है कि पाकिस्तान के पास जब जब बात आती है इंडिया की, तो पाकिस्तान सीधा सीधा ना बोल देते हैं, नो नो नो। लेकिन मैं समझता हूँ ये कर देना चाहिए। जैसे सर ने भी कहा कि जब ये पाइपलाइन बनेगी तो सबको ही फ़ायदा होगा। और रीजनल कोऑपरेशन की बात जहाँ पे हो वहाँ पे हमारी पॉलिसीज़ बड़ी अजीब हैं, जो कि आम पाकिस्तानी भी कहता है कि भाई अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्यों नहीं लेते। लेकिन वही बात है ना कि हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है। तो आलिया शाह जी भी मेहनत कर रही हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो हम सब की वीडियोस देखता हो और पॉलिसीज़ थोड़ी सही हो। क्योंकि देखें ना, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है ईरान के साइड से कंप्लीट है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। क्यों जी? सैंक्शन लग जाएंगे ये वो। अरे भाई, सारी दुनिया कारोबार करती है, और जब आप अपने स्टैंड लोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या करें, मर्जी भाई हुक्मरानों की। एट द एंड ऑफ द डे भुगतना तो आवाम ने है, आपके जैसी मेरे जैसी। तो क्या ही बोलें। बहरहाल, बेस्ट ऑफ लक टू आवर बांग्लादेश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलो, उनके हुक्मरान थोड़े सेंसिबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।